बजाज फाइनेंस सर्व इंस्टा नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड। दोस्तों, जब भी आपको कोई प्रोडक्ट ईएमआई पे यानी कि इंस्टॉलमेंट पे खरीदना होता है तो आपको ज़रूरत होती है क्रेडिट कार्ड की। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप बजाज फाइनेंस सर्व के इंस्टा ईएमआई कार्ड को यूज़ करके पूरे इंडिया में कहीं से भी कोई भी 2 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इस बजाज फाइनेंस सर्व के इंस्टा ईएमआई कार्ड को हम लोग घर बैठे ऑनलाइन बनवा कैसे सकते हैं, इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और किन किन कंडीशंस को फॉलो करना होगा। इसे हम लोग किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर पे इस्तेमाल करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। इस कार्ड को बनवाने के बाद अगर हम लोग इससे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका ईएमआई पेमेंट हम लोग कब और कैसे करेंगे, ईएमआई पे करने के लिए हम लोगों को कितने महीनों का समय मिलेगा, अगर हम लोग टाइम पे ईएमआई पे नहीं करते हैं तब क्या होगा। इस कार्ड को बनवाने में और कार्ड बनवाने के बाद हम लोगों को कौन कौन से चार्जेस देने होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको इस कार्ड में बहुत कम का क्रेडिट लिमिट मिला है, तो ऐसा क्यों हुआ है और आप कैसे अप्लाई करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट तक का क्रेडिट लिमिट मिल पाए। उस क्रेडिट लिमिट को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो क्रेडिट लिमिट आपको मिला है उसे आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बजाज के इंस्टा ईएमआई कार्ड को यूज़ करके आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर से जहां बजाज फाइनेंस सर्व का सर्विस हो कोई भी प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई यानी कि जितने का वो प्रोडक्ट है अगर आप उसे ईएमआई पे खरीदते हैं तो आपको ईएमआई में भी उतना ही अमाउंट पे करना होगा। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट 18,000 का है और उसे आप 6 महीने के लिए ईएमआई पे खरीदते हैं तो आपको हर एक महीने 3,000 का इंस्टॉलमेंट बनेगा और हर एक महीने आपको 3,000 पे करना होगा। तो जब आप टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो इंस्टॉलमेंट पे खरीदने पे भी आपको 18,000 ही पे करना पड़ा, यानी कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। इसका अप्लाइंग प्रोसेस 100% डिजिटल होता है। ये कार्ड सिर्फ 30 सेकेंड में अप्रूव भी हो जाता है और उसके बाद इसे तुरंत एक्टिवेट करके आप शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्ड से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ईएमआई पे करने के लिए आपको 24 महीनों तक का समय मिल सकता है। इसी तरह के इस कार्ड के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम लोग अभी वीडियो में आगे जानेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि इस कार्ड को बनवाने के लिए हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, इस कार्ड को हम लोग बनवा कैसे सकते हैं, क्योंकि इसी प्रोसेस में हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और किन किन कंडीशंस को फॉलो करना होगा। कार्ड बनवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे टैप करना है। जैसे ही आप उस पर टैप कीजिएगा तो आपको बजाज फाइनेंस सर्व के ऑफिशियल वेबसाइट के उस वेब पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आप इंस्टा ईएमआई कार्ड को बनवाने के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वहां दिए गए कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। ये नंबर वही होना चाहिए जो आपके पैन कार्ड या बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। नंबर फिल करते ही आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जिसे कि ओटीपी वाले कॉलम में फिल करना है। तब आपके सामने 4 कॉलम खुल करके आएंगे। पहले में फुल नेम, दूसरे में पैन कार्ड नंबर, तीसरे में डेट ऑफ बर्थ और चौथे में पिन कोड फिल करना है। फिर नीचे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको प्रोसीड करना है। तब आपका डिटेल्स वेरीफाई होगा और आपका कार्ड अप्रूव हो जाएगा। यहीं पे आपको यह भी बताया जा रहा होगा कि आपको आपके बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड में कितने अमाउंट का क्रेडिट लिमिट मिला है, यानी कि इस कार्ड को यूज करके आप मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। फिर आपको प्रोसीड करना है। तब अगले पेज में आपका केवाईसी डिटेल दिखाया जाएगा। एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट एड्रेस का ऑप्शन दिया गया है। फिर आपको कंफर्म करना है तो अगले पेज में आपसे 530 रुपये पे करने को बोला जाएगा। ये दोस्तों कार्ड फी है। अगर आप ऑफलाइन भी इसे बनवाते हैं तब भी आपको 530 रुपये से ज़्यादा पे करना होता है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करके 530 रुपये पे करना है। तो पे करने के लिए आपको पे टैप करना है। तब पेमेंट करने के लिए यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें कि जिस तरीके से भी आप पे करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। तब डेबिट कार्ड डिटेल फिल करने के लिए सारे कॉलम खुल करके आ जाते हैं। डिटेल्स फिल करना है। तब डेबिट कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जिसे कि ओटीपी वाले कॉलम में फिल करके सबमिट करना है। आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आपका कार्ड बन चुका है। व्यू कार्ड पे टैप करके आप अपना कार्ड देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक्टिवेट नाउ पे टैप करके आपको अपना ई मैंडेट एक्टिवेट कर लेना चाहिए। तो ये ई मैंडेट क्या है?
दोस्तों कार्ड बनवाने के बाद अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका ईएमआई पेमेंट करने के लिए आपको एक डेट दिया जाता है। उस डेट तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तब आपको ईएमआई अमाउंट के साथ साथ बहुत सारे चार्जेस देने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका ई मैंडेट एक्टिवेट होगा तो ई मैंडेट एक्टिवेट करते समय जो अकाउंट आप कनेक्ट किए होंगे, पेमेंट के लास्ट डेट को उस अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे डिडक्ट होंगे और आपका ईएमआई पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से आप एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ई मैंडेट एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्टिवेट नाउ पे टैप करना है। तब आपके सामने कुछ कॉलम्स खुल करके आएंगे जिनमें कि आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर फिल करना है। ये अकाउंट उन्हीं के नाम का होना चाहिए जिनका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल किया गया है। उसके नीचे ये अकाउंट सेविंग है या करेंट है ये सेलेक्ट करना है। उसके नीचे रजिस्ट्रेशन मोड में अगर आपके पास इसका नेट बैंकिंग है तो वो, अन्यथा आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे छोटे से बॉक्स में टैप करना है और प्रोसीड करना है। तब अगले पेज में यही सारा डिटेल आपको शो होगा। वहां भी नीचे वाले छोटे बॉक्स में टैप करके आपको प्रोसीड कर देना है। तब आपके सामने डेबिट कार्ड डिटेल फिल करने के लिए कुछ कॉलम्स खुल करके आएंगे जिनमें कि डेबिट कार्ड डिटेल फिल करना है और सबमिट करना है। आपके सामने एक पॉपअप खुल करके आएगा और आपके डेबिट कार्ड में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। इस पॉपअप में ओटीपी वाला कॉलम होगा, उसमें आपको ओटीपी फिल करना है और वेरीफाई पे टैप करना है। आपका डेबिट कार्ड वेरीफाई हो जाएगा और इसी तरह से आपका ई मैंडेट रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ई मैंडेट साइन होते ही आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद आप अपना बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कार्ड नंबर नहीं दिख रहा होगा, तो बिना कार्ड नंबर दिखे हुए आप इसे इस्तेमाल कैसे कीजिएगा? उसके लिए दोस्तों पेज को नीचे की ओर स्लाइड करना है तो डाउनलोड योर बजाज ईएमआई कार्ड के नीचे डाउनलोड ऐप का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके, अन्यथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आपको बजाज का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और उस एप्लीकेशन में जिस नंबर को यूज करके आप ईएमआई कार्ड अप्लाई किए हैं उसी नंबर से रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर होने के बाद जब आप होम पेज पे आइएगा तो वहां राइट अपर कॉर्नर में ईएमआई कार्ड का एक आइकन दिया गया है, आपको उस आइकन पे टैप करना है। जैसे ही आप उस पे टैप करते हैं तो आप आ जाते हैं ईएमआई कार्ड के पेज पे। यहां से आप अपने ईएमआई कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि यहां से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, पिन फॉरगेट कर सकते हैं, सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं। वहीं पे एक्टिव के सामने व्यू का एक ऑप्शन है, आपको उस पर टैप करना है। तब आपके कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करते ही आपके कार्ड का सारा डिटेल दिखने लगेगा, जिसे यूज करके आप कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको सीवीवी नंबर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी अगर आप शॉपिंग करते हैं इस कार्ड को यूज करके तो आपको सीवीवी नंबर की जरूरत नहीं होती है। ऑनलाइन में अगर कहीं कॉलम आ भी जाता है सीवीवी नंबर फिल करने का तो उसे आप ब्लैंक छोड़ करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों जब भी आपको कार्ड यूज करना होगा तो इसी तरह से आकर के इसी एप्लीकेशन में आपको सारा कार्ड डिटेल देखना होगा, क्योंकि अब आपको पहले की तरह कार्ड का फिजिकल कॉपी नहीं मिलता है, तो आपको हर एक बार इसी तरह से कार्ड नंबर देख करके इस्तेमाल करना होगा। अब बात आती है कि इस कार्ड को यूज करके आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका ईएमआई पेमेंट आपको कब और कैसे पे करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आना है और इस पेज को नीचे की ओर स्लाइड करना है। तो सबसे नीचे में आपको माई रिलेशन का एक सेक्शन दिखेगा, वहां पे इस कार्ड को यूज करके आप जो जो प्रोडक्ट खरीदे होंगे वो सारा दिखाया जा रहा होगा, जिसमें कि जिस प्रोडक्ट का आपको ईएमआई पेमेंट डेट जानना है कि अगर वो प्रोडक्ट खरीदे हैं तो उसका ईएमआई पेमेंट आपको किस डेट को करना है, तो आपको उस प्रोडक्ट पे टैप करना है। टैप करते ही वहां पे ईएमआई स्टार्ट डेट यानी कि जिस दिन आपको पहला ईएमआई पे करना है वो डेट, ईएमआई इन डेट यानी कि जिस दिन आपको लास्ट ईएमआई पे करना है वो डेट। तो ईएमआई स्टार्ट डेट जो है वही आपका पेमेंट डेट है, उस डेट को आपको पहला ईएमआई पे करना है और सेकेंड थर्ड जब तक आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होता था हर एक महीने आपको उसी डेट को अपना ईएमआई पेमेंट करते रहना है। तो इस तरह से यहां से आप पेमेंट डेट जान सकते हैं। अब बात आती है कि इस डेट को आप पेमेंट कैसे कीजिएगा, यानी कि ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो मेक पेमेंट पे टैप करके आप यहीं से ईएमआई पेमेंट कर सकते हैं। यहां से आप पेमेंट डेट के बाद, यानी कि अगर आप पेमेंट डेट तक पे नहीं कर पाए तो पेमेंट डेट के बाद आप ओवरड्यू पेमेंट भी कर सकते हैं और पेमेंट डेट से पहले आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं। वहीं दूसरा और सबसे बेस्ट तरीका है ई मैंडेट, जो कि आप कार्ड बनवाते समय एक्टिवेट कर चुके हैं। वो ई मैंडेट एक्टिवेट करते समय जो भी अकाउंट आप लिंक किए थे उस अकाउंट में आपको पेमेंट डेट से पहले अपना ईएमआई अमाउंट डिपॉजिट कर देना है। पेमेंट डेट को ऑटोमेटिक वो ईएमआई अमाउंट उस अकाउंट से डिडक्ट होकर के आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा।
तीसरा तरीका है दोस्तों लोन पेमेंट। जितने भी यूपीआई एप्लीकेशन है या फिर पेमेंट एप्लीकेशन है, उनमें जो लोन पेमेंट का सेक्शन दिया गया है, उसमें जब आप जाते हैं तो वहां पे कंपनी सेलेक्ट करने को बोला जाता है। उसमें आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट करना है, फिर आपको अकाउंट नंबर, लोन अकाउंट नंबर वहां पे फिल करना है और वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीका है दोस्तों जिससे कि आप ईएमआई पेमेंट ऑनलाइन घर बैठे बहुत ही आसानी से पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं कर पाते हैं या पे नहीं करते हैं तब क्या होगा? तब दोस्तों आपसे लेट पेमेंट फी चार्ज किया जाएगा। तो ये कितने अमाउंट का होगा? ये दोस्तों हमेशा बदलते रहता है। चार्जेस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ चार्जेस और लगते हैं इस बजाज फाइनेंस इंस्टा ईएमआई कार्ड में, जिसका कि लिस्ट आपको कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में दे दिया गया है। वहां से जाकर के आप सारे चार्जेस के बारे में जान सकते हैं। वहां हमने इसलिए दिया है दोस्तों क्योंकि वहां हम चार्जेस को अपडेट करते रहेंगे और आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको इस कार्ड में बहुत कम का क्रेडिट लिमिट मिला है, तो ऐसा क्यों हो रहा है और वो अपने क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी आपको लिमिट दिया जाता है तो आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो आपको ज़्यादा का लिमिट मिलता है, अगर अच्छा नहीं होता है तो आपको कम का लिमिट मिलता है। तो आप इसे इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? इंक्रीज करने का सिर्फ एक तरीका है। आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे कि स्मार्टफोन, फ्रिज या फिर कुछ भी खरीदना है, चाहे उसका प्राइस जो भी हो, अगर वो आपके क्रेडिट लिमिट से कम का आता है तो आपको वो प्रोडक्ट कैश में नहीं बल्कि इस कार्ड को यूज करके खरीद लेना है। और जितना लंबा हो सकता है, यानी कि 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक का आपको ईएमआई पेमेंट के लिए टेन्योर ले लेना है। और इसके बाद दोस्तों हर एक महीने आपको पेमेंट डेट से पहले उसका ईएमआई पेमेंट कर देना है। इससे 2 चीजें होगी। सबसे पहले तो अगर आपका सिबिल स्कोर खराब होगा तो वो अच्छा होगा, आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होगा। और दूसरी चीज है, बजाज वाले सब देखेंगे कि आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो रहा है और साथ में ये कस्टमर हर एक महीने अपना ईएमआई पेमेंट टाइम टू टाइम करते जा रहा है, तो उनको लगेगा कि आप एक अच्छे कस्टमर हैं और आपका लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग चाहते हैं कि वो इसके क्रेडिट लिमिट को अपने बैंक में ट्रांसफर कर लें या फिर कैश विड्रॉ कर लें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस कार्ड में जो भी आपको लिमिट दिया गया है वो सिर्फ शॉपिंग के लिए दिया गया है। तो किसी भी ऑफिशियल तरीके से आप इसके पैसे को बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं या फिर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोज दिए गए हैं जिसमें कि 90% फेक है। कुछ वीडियोज में ट्रांसफर हुए भी होंगे, उसमें आपके कार्ड को ब्लॉक होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वैसे स्मार्टफोन या वैसे प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा बिकते हैं या जो अभी लॉन्च होने वाले हैं, उन्हें इस कार्ड से ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं और उससे वो लोकल स्टोर पे, जैसे स्मार्टफोन अगर मंगवाए हैं तो स्मार्टफोन का जो लोकल स्टोर है उनसे बात करके उन्हें 400 या 500 कम में उन्हें बेच देते हैं और फिर वो स्टोर वाले उसी प्रोडक्ट को किसी तीसरे कस्टमर को सेल कर देता है। इस तरह से आपको कैश मिल जाता है और दुकान वालों को भी प्रॉफिट हो जाता है, तो वो बहुत ही आसानी से आपसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। यहाँ पे ध्यान सिर्फ इस चीज का रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हैं उसका डिमांड ज्यादा होना चाहिए। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि वो दुकानदार से ही बात कर लेते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदिएगा या कौन सा प्रोडक्ट हम मंगवा दें जो कि आप ले लीजिएगा, और इस तरह से उनका काम आसान हो जाता है। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि इस कार्ड को आप बनवा कैसे सकते हैं और इसे आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकें। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है या इसी तरह का कोई टॉपिक है या फिर कोई मेजर प्रॉब्लम है जिसे कि आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि हमारा फेसबुक पेज या फिर इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहां आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और अगर आप कोई टॉपिक भेजते हैं तो अपकमिंग वीडियोज में आप ही के टॉपिक पे भी वीडियो जरूर आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।